नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर एजुकेशन में। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ओर से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सब के लिए, और यह न्यूज़ बेसिकली उन लोगों से रिलेटेड है जो इस बार MGKVP में यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएड सत्र 2021 से 23 में एडमिशन लेने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए यह न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी बीएड सत्र 2021-23 के अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश दिनांक 7-8 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10 बजे से होना निर्धारित है। बीएड अनुदानित अभ्यर्थियों का प्रवेश 7 अक्टूबर 2021 व स्ववित्तपोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश 8 अक्टूबर 2021 को सुनिश्चित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उनका जो एडमिशन है वह 7 अक्टूबर को होगा, और जो स्ववित्त पोषित वाले स्टूडेंट हैं यानी जो सेल्फ फाइनेंस्ड के रूप में जिन्होंने एडमिशन लिया है, यानी जिनका फीस लगभग 51,250 रुपये लगा होगा, उनका जो एडमिशन है वो 8 अक्टूबर 2021 को होगा। अब जो आपका जब एडमिशन होगा तो आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, उन डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि निर्धारित तिथि पर अपेक्षित समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ समय से उपस्थित हों। यानी जो सुबह का टाइम है 10 बजे का, उस 10 बजे आप उपस्थित हो जाएं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसका भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है। और लिखा हुआ है कि मूल प्रमाण पत्र यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, साथ ही इनके 2 सेट फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। इसी तरह इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल के आपके रिज़ल्ट और जो है प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, उस प्रोविज़नल सर्टिफिकेट को लेकर जाइएगा। इसी तरह अगर आपने पीजी कंप्लीट किया है तो पीजी जो स्नातकोत्तर है उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। और अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो आप जो है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा अपने कॉलेज से और उसको लेकर जाइएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो अंतिम संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी अगर आपने जहाँ से भी अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर जाइएगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना है। अगर आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ही छात्र रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़े हों, उससे एफिलेटेड कोई भी कॉलेज रहा हो, अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह आपको जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी लेकर जाना है, जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं, वह टीसी भी लेकर जाना है। जिस भी कॉलेज से आप पढ़ते रहे हों उस कॉलेज से आप टीसी निकलवा कर लेकर जाएंगे। इसी तरह जो है भारांक से संबंधित, यानी अगर कोई आपको वेटेज वगैरह मिला है, जैसे आप अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं या आप जो है किसी तरह की कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी या SC ST, तो वो चीज़ें लेकर जानी है। किसी और तरह का अगर मान लीजिए आपको वेटेज मिलता है, जैसे कि एक्स आर्मी का या बहुत सारी चीज़ों का जो है वेटेज मिलता है, तो अगर आपने कोई वेटेज लगाया हुआ था तो उस वेटेज का भी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। यह कास्ट सर्टिफिकेट केवल ओबीसी और SC ST को लेकर जाना है, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश से बाहर के छात्रों का निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं और उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा। इसी तरह इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है।
अगर बात करें हम लोग तो एफिडेविट भी ले जाना है, जिसमें आपको यह लिखना है कि आप जो है 80% उपस्थित रहेंगे, यानी जो आपका अटेंडेंस होगा बीएड में वह 80% रहेगा। इसका एक आपको एक सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, और यह जो है एक एफिडेविट के रूप में बना के ले जाना है। 10 रुपये के स्टाम्प पर यह जो एफिडेविट बनता है, आप कचहरी से यानी कोर्ट से इसको बनवा सकते हैं 10 रुपये के स्टाम्प पर, और उसमें आप यह लिखेंगे कि आपका जो अटेंडेंस है वो 80% रहेगा। इसी तरह अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड मान लीजिए 2-3 बीच में आपके 2-3 साल के गैप हैं, तो उस गैपिंग का भी एफिडेविट लेकर जाना है आपको। एक एफिडेविट सर्टिफिकेट यह भी कोर्ट से बनेगा, 10 रुपये के स्टाम्प पर यह भी बनता है, तो इसे आप कोर्ट से बनवा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया 2016 में, और आप अभी जो है अगर आप बीएड करने जा रहे हैं, या मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने 2018 या 19 में कंप्लीट किया है, तो मतलब आपका 1 साल या 2 साल 3 साल चाहे जितना भी गैप है, उस गैप से रिलेटेड आपको एक एफिडेविट लेकर जाना होगा। इसी तरह एंटी रैगिंग का एफिडेविट भी लेकर जाना है, जो कि 2 एफिडेविट लगता है। एक लगता है फादर का, पिता का, और एक आपका, यानी अगर आप लड़का हैं तो पुत्र, और अगर आप लड़की हैं तो पुत्री। मतलब कि एक 2 एफिडेविट लगेगा, एक पिताजी का लगेगा और एक आपका लगेगा, जिसमें यह लिखेंगे कि मैं किसी भी तरह के रैगिंग संबंधित किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। यह कचहरी में बन जाता है, यह भी 10 रुपये के स्टाम्प पर बनता है, कचहरी में बन जाएगा। और इसका जो एफिडेविट का जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसका जो प्रारूप है वो आपको mgkvp.ac.in विद्यापीठ की जो साइट है, उस साइट पर आपको एफिडेविट के जो प्रारूप होता है वो मिल जाएगा। वैसे ये कचहरी में भी आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी जो कंप्यूटर वाले या फिर जो टाइपिस्ट होते हैं उनके पास भी इसका पूरा एक तरह से फॉर्मेट होता है। बात करें आगे हम लोग और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बीएड काउंसलिंग से जो आपको प्राप्त हुआ है, जैसे फ़ीस रसीद, अगर आपने फ़ीस पेमेंट किया होगा तो फ़ीस रसीद मिला होगा, अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज अलॉटमेंट का लेटर मिला होगा, सीट कन्फर्मेशन लेटर मिला होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड, और फिर एक और चीज़ है जिसका नाम है काउंसलिंग लेटर। तो ये सब चीज़ें आपको लेकर जो है जाना है विद्यापीठ में, ठीक। और सबसे आखिरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो वो है जो है 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यह भी आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रवेश के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ 2 सेट प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लेकर जाएं, और इसे फाइल में रखकर और फाइल के साथ ही ले जाएं। यानी फाइल बनाकर ले जाइएगा इन सभी चीज़ों का, क्योंकि वह फाइल वहाँ पर जमा कर लिया जाएगा। और 2 सेट ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है आपको, और उसकी 2-2 कॉपी करा लीजिएगा, उसे भी लेकर जाइएगा। तो यह जो है आपको यहाँ पर 16 तरह के डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट इसमें आपके लगते होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। जो शुरुआत के डॉक्यूमेंट है ये सब तो आपको लेकर जाना है। इसमें भारांक वाला अगर लागू होता है तो वह देख लीजिएगा। इसके अलावा जो माइग्रेशन वाला है वो देख लीजिएगा, और निवास प्रमाण पत्र भी देख लीजिएगा। सबके लिए आवश्यक नहीं है, बाकी चीज़ें सभी लोगों के लिए आवश्यक हैं, तो यह सब चीज़ें आप लोग लेकर जाइएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और सब एक जो है महत्वपूर्ण बात आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारे वीडियो को देखते तो हैं, इस पर अपना प्यार भी देते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और मैं उन सब कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास भी करता हूँ। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं बस एक निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में और इसके लिए कंटेंट जुटाने में, साथ ही साथ सही सूचना को कलेक्ट करने में जो है काफ़ी मेहनत लगती है। तो उस मेहनत का प्रतिफल के रूप में मैं बस यही चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।